आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 28th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल सीरीज आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आइए आज की क्लास को हम अपने आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? आंसर है हिंदू। किसके द्वारा बच्चों? हिंदू। देखो इसमें बच्चों 3 क्वेश्चन बने हैं। एक तो जो डोंगरी उत्सव है, मतलब ये कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और किस समुदाय के द्वारा? हिंदू समुदाय के द्वारा। ठीक है, स्टेट भी याद रखिए और कौन सा उत्सव है, डोंगरी है ये, और किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हिंदू। तो देखो 3 क्वेश्चन आपके इस एक क्वेश्चन से बन गए हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब डैश योजना आयोग के अध्यक्ष थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और बच्चों ये जो फर्स्ट ये चीज एक पहले तो आप ये चीज ध्यान रखना कि जो ये योजना आयोग होता है ना बच्चों, मतलब अब तो नहीं है, अब तो ये मतलब नीति आयोग की जगह ले ली है इसने, लेकिन इसके उस टाइम अगर कोई अध्यक्ष होते थे तो वो प्राइम मिनिस्टर ही होते थे, मतलब प्रधानमंत्री ही इसकी अध्यक्षता करते थे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और ये पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुई थी? 1951 में ये स्टार्ट हुई थी। 1951 से 1956 तक ये चली थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप जरा बताइए मुझे। ये बच्चों हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेरोड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को अक्षर ई से निरूपित किया जाता है? आंसर है ध्रुवीय प्रकार। किसको बच्चों? ध्रुवीय प्रकार। किससे निरूपित किया जाता है? ई से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में से कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में उपयोग किया जाता है? आंसर है लिग्निन। कौन बच्चों? लिग्निन। लिग्निन किस लिए यूज किया जाता है? वो बेटा इसलिए यूज किया जाता है खाना पकाने में और बेकिंग में, मतलब एक थिकनर का ये काम करता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? आंसर है 1975 में। कब जीता था बच्चों? भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? 1975 में। कब जीता था बच्चों? हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? 1975 में। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोली क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, और अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सभी आपको बताने वाली हूँ। देखो बच्चों, पहले तो ये ध्यान में रखना कि पहली बार मतलब भारत गोल्ड कब लाया था। तो बच्चों ध्यान में रखना, पहली बार भारत गोल्ड 1928 में लाया था। कब लाया था? 1928 में। ठीक है, और कहाँ मतलब किस में लाया था? ये भी हॉकी में ही लाया था। ठीक है, ये मतलब पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था भारत हमारा 1928 में। ठीक है, ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल। ठीक है, कब लाया था भारत? 1928 में। और किस में लाया था? वो भी हॉकी में लाया था। ठीक है बच्चों, और ये चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे हम अगर मैं देखो ये तो आपको पता होगा कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे, ये मैंने आपको बता रखा है। 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। कहाँ पर हुए थे? एथेंस, जो कि ग्रीस की कैपिटल है। ठीक है बच्चों, ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे और कहाँ स्टार्ट हुए थे? 1896 में स्टार्ट हुए थे। कहाँ पर हुए थे? एथेंस, जो कि ग्रीस की कैपिटल है। और बच्चों ये चीज़ भी ध्यान में रखना आप कि अब तक है ना ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल ही हम ला चुके हैं, मतलब 10 ही गोल्ड मेडल ला चुके हैं ओलंपिक में। मतलब जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ है 1896 से अब तक हम सिर्फ 10 ही आए हैं ओलंपिक। भारत मतलब भारत लेके आया है और मतलब जीत के आया है। और वो मतलब 8 तो उनमें से ऐसे हैं जो कि हॉकी से ही आए हैं, और 2 अलग तो आपको पता होगी। एक तो नीरज चोपड़ा जी, वो तो फेमस है बहुत। और दूसरे हमारे अभिनव बिंद्रा जी हैं जो कि शूटिंग प्लेयर है। ठीक है, वो भी गोल्ड मेडल लाए थे ओलंपिक से ही। ठीक है, ओलंपिक में जीत के। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। इसके बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे बच्चों मैंने बता दिया है कि पहली बार मतलब गोल्ड कब आया भारत में, मतलब हमारी इंडिया ने गोल्ड कप जीता? 1928 में जीता ओलंपिक में। ठीक है, और वो भी किस में? हॉकी में ही। ठीक है, और अब तक कितने आ चुके हैं मेडल? 10 आ चुके हैं ओलंपिक में जीत के ला चुके हैं हमारे प्लेयर्स, और जिसमें से 8 तो हमारे हॉकी से ही आए हैं और बाकी एक नीरज चोपड़ा जी और एक अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग से है। और 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। कहाँ पर? एथेंस, जो कि ग्रीस की कैपिटल है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं।
अगस्त 2021 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की घोषणा के अनुसार समग्र शिक्षा योजना 2 की अवधि 1 अप्रैल 2021 से कब तक है? आंसर है 31 मार्च 2026 तक। कब तक है बच्चों? 31 मार्च 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कौन रहनुमाई मजदायासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। कौन थे बच्चों? दादा भाई नौरोजी। देखो बच्चों, इसके बारे में भी आप एक दो फैक्ट ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जो हमारी एसोसिएशन है मतलब रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1851 में। कब हुई थी? 1851 में। कब हुई थी? 1851 में। किसकी? रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन की। और किसने की थी? ये तीन इनमें शामिल थे। एक तो हमारे दादा भाई नौरोजी थे और दो और थे। एक थे बच्चों नौरोजी फारदोंजी। कौन थे बच्चों? नौरोजी फारदोंजी। और दूसरे थे एसएस बेंगालो। कौन थे बच्चों? एसएस बेंगालो। और तीसरे तो आपको पता ही है दादा भाई नौरोजी। ठीक है बच्चों, कौन कौन थे? नौरोजी फारदोंजी और दूसरे एसएस बेंगालो और थर्ड दादा भाई नौरोजी। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। कब की थी? 1851 में। ठीक है, किसकी? रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का डैश कहा जाता है। आंसर है नेत्र। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों? नेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। वाजुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? आंसर है भरतनाट्यम। किसकी बच्चों? भरतनाट्यम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? आंसर है 1951 से 1981। मतलब इस टाइम में बहुत मतलब जनसंख्या बढ़ी थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से, मतलब उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। कब से कब तक? 1951 से 1981 तक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह डैश में हुआ था? आंसर है 1917 में। कब हुआ था बच्चों चंपारण सत्याग्रह? 1917 में। और ये किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया है, तो आपको पता ही है। और ये भी चीज़ ध्यान में रखना बच्चों कि ये जो था ना महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, मतलब कोई पहला आंदोलन था ये। ठीक है, और ये मतलब कहाँ, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि चंपारण कहाँ पर है? चंपारण बिहार में है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। और इसके बारे में एक दो पॉइंट और है बच्चों, वो भी जरा ध्यान में रखना। देखिए बच्चों, ये क्या था ना, ये यहाँ पर जो चंपारण में है, ये चंपारण में आए क्यों थे? मतलब बुलाया गया था इनको। किसने बुलाया था इनको? इनको बुलाया था राजकुमार शुक्ला जी ने। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला जी ने इनको, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, और ये मतलब चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, और ये आता है क्वेश्चन, तो बच्चों ध्यान में रखना। जो नील की खेती है ना, मतलब इंडिको की खेती पर टैक्स बढ़ा दिया था ब्रिटिश सरकार ने। तो उसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा। और फिर ये चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था 1917 में। ठीक है, जिसे कि 1917 में। कब? 1917 में क्या स्टार्ट किया गया? चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया था? आंसर है केरल। किसके द्वारा बच्चों? केरल। देखो, ये हर वर्ष केरल में ही होता है। ठीक है, और हर साल होता है ये, मतलब ठीक है, 2 साल का गैप नहीं लेता, हर साल होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और ये कब होता है? मतलब इसकी फिक्स है, ये अगस्त में सेकंड सैटरडे को होगा हमेशा। अगस्त महीने में होगा और सेकंड सैटरडे को होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। कौन सा 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR का एक परिदृश्य नहीं है? आंसर है सीखने का विकास करना। क्या बच्चों? सीखने का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 2023 में उल्लेख के अनुसार आधारित अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचित कितनी केंद्रीय योजनाओं के सामाजिक वितरण के लिए आधार एक आवश्यक टूल है? आंसर है 318। कितना बच्चों? 318। मतलब ये बताया गया है इसमें कि मतलब आधार कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसी 318 मतलब हमारी देखी गई हैं। ठीक है, जिसके तहत हमें, मतलब उसके तहत हमें आधार कार्ड की जरूरत है। मतलब 318 ऐसी योजनाएं देखी गई हैं जो केंद्र सरकार, मतलब केंद्र में जो योजनाएं लागू हुई हैं कि जिसमें आधार कार्ड अनिवार्य है। कितनी है वो? 318। ठीक है, यही पूछा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? आंसर है शाह आलम सेकेंड। ठीक है, पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी उस दौरान मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम
सेकंड। कौन था बच्चों? शाह आलम सेकंड। अब बच्चों इससे रिलेटेड जितने पॉइंट बन सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी, तो बच्चों ध्यान में रखना ये 14 जनवरी 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में, 14 जनवरी 1761 में। और ये किन किन के बीच में हुई थी? ये हुई थी मराठा साम्राज्य के बीच में और अफगान के बीच में हुई थी। ठीक है, अफगान के बीच में, और इसमें अफगान जीत गए थे। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। ये तो हुआ बच्चों तीसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगर मैं आपसे पानीपत की पहली लड़ाई पूछ लूँ, पहली लड़ाई हुई थी बच्चों 1526 में, 1526 में। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर जीत गया था और उसने ही फिर मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, और सेकंड जो हुई थी पानीपत की लड़ाई वो 1576 में हुई थी। 1576 में किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। और इसमें कौन जीत गया था? अकबर जीत गया था। और मैंने थर्ड तो आपको बता दी है कि ये 14 जनवरी 1761 में हुई थी, मराठा साम्राज्य और अफगान के बीच में हुई थी, और इसमें अफगान जीत गए थे। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना जितने मैंने आपको पॉइंट बताए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे को किस राज्य के बेगा नृत्य में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर है मध्य प्रदेश। देखो बच्चों, इससे भी 4 क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो बेगा नृत्य से संबंधित कौन है? अर्जुन सिंह धुर्वे जी है। और पद्मश्री कब मिला है इनको? 2022 में मिला है। और जो बेगा नृत्य है कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत संबंधी निर्णय डैश द्वारा लिए जाते हैं? आंसर है समूह के सदस्य द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? समूह के सदस्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। लवणी लवक ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा रूप तेल संश्लेषण और भंडारण में दक्ष होता है और परागकणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है जो परागकणों को विकसित करती हैं? आंसर है इलायोप्लास्ट। क्या बच्चों? इलायोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या जाना जाता था? आंसर है अश्वाध्यक्ष। क्या बच्चों? अश्वाध्यक्ष। ठीक है बच्चों, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो कौटिल्य थे मतलब ये मौर्य साम्राज्य मतलब मौर्य में क्या थे, मतलब मौर्य साम्राज्य में क्या थे, तो बच्चों ये इनके एक तरह से पीएम थे, मतलब प्रधानमंत्री थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है सोवियत संघ। किससे ली गई है बच्चों? यूएसएसआर से, जिसे अभी रूस बोलते हैं, रशिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के किस शहर में हुआ था? आंसर है इंदौर। इंदौर कहाँ पर है बच्चों? कोई बता सकता है इंदौर है कहाँ पर? इंदौर है बच्चों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है बच्चों, और एक चीज और ध्यान में रखना कि लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, लता मंगेशकर जी को क्या मिला है? 2001 में भारत रत्न मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बनते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर किन शहरों को आपस में जोड़ता है? आंसर है सिलचर से पोरबंदर। ठीक है, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। कार्ल फ्रेडरिच गोस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने दुनिया के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राम का आविष्कार कब किया था? आंसर है 1833 में। कब किया था बच्चों? 1833 में। देखो बच्चों, इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना कि वेबर जो है ना, ये मतलब मैग्नेटिक मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा होगा वेबर यूनिट्स भी होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप हिंट लगा सकते थे। यहाँ पर लिखा है विद्युत चुंबकीय। ठीक है, मतलब चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। जहाँ भी चुंबकीय होगा तो वेबर ऑफकोर्स वहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। कौन सा प्रत्यय तब प्रयुक्त होता है जब CHO समूह किसी वलय या वलय तंत्र के कार्बन परमाणु का विषम परमाणु हेट्रो एटम से जुड़ा होता है? आंसर है कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। राज्य कार्यकारिणी के संबंध में क्या सही है? बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है क्या सही है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में वर्णित है कि जब तक किसी संदर्भ में आवश्यक न हो अभिव्यक्ति राज्य में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है? आंसर है, तो बच्चों ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं होता है तब तक। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन है
7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया है। बच्चों ये भी बिल्कुल ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको शायद एक वीडियो में आर्टिकल भी बताया था कि इसके लिए आर्टिकल कौन सा होता है। तो बच्चों ध्यान में रखना कि इसके लिए आर्टिकल होता है 153, ठीक है, 153। कौन सा होता है? 153, 153, ठीक है, 153 आर्टिकल होता है कि इसके तहत ये बोला जाता है कि बच्चों कि अगर कोई गवर्नर है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा मतलब एक स्टेट का नहीं दूसरे का भी मतलब दूसरे का भी गवर्नर बन सकता है, ठीक है। जिसमें लिखा है ना इसमें ऐसे कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में हम नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। तो बच्चों ये गलत है, ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं होता है। राज्यपाल का कार्यालय जो होता है ना केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे देखते रहिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम ऐसे आपके लिए आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।